हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अपना सॉल्वेबल ग्रुप्स वाला टॉपिक कंप्लीट किया और इस लेक्चर से हम लोग अब निलपोटेंट ग्रुप्स वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पर्टिकुलरली इस लेक्चर में हम लोग निलपोटेंट ग्रुप्स की डेफिनेशन देखेंगे और कुछ और डेफिनेशंस जो कि हमें ज़रूरी है इस टॉपिक के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन है सेंट्रल सीरीज़। द सीरीज़, तो ये कोई हमें एक सीरीज़ गिवन है जिसमें जी मेरे पास ग्रुप है और बाकी सारी G1, G2, GM -1 अप टू GM ये सब क्या है मेरे पास, इसके सब ग्रुप्स हैं जी के। तो यही सीरीज़ हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं अब तक। ठीक है, तो ये कोई सीरीज़ गिवन है मुझे, ये सीरीज़ सेंट्रल सीरीज़ तब होगी अगर वो इन दो कंडीशंस को फुलफ़िल करेगी, जिसमें से पहली कंडीशन है कि जो GI है वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी का। ठीक है, अब जी को अगर मैं यहाँ पे आई को यहाँ पे मैं अगर 1 सब्सटीट्यूट कर दूँ, इट मीन्स G1 नीड्स टू बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। G1 डायरेक्टली जी का होगा नॉर्मल सब ग्रुप। आई को 2 सब्सटीट्यूट करो, G2 नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, फिर G3 नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, इसीलिए GM-1 होगा नॉर्मल सब ग्रुप जी का। इसी तरीके से GM होगा नॉर्मल सब ग्रुप जी का, मतलब डायरेक्टली ग्रुप के ही नॉर्मल सब ग्रुप होंगे हमारे जितने भी सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है कि आप फैक्टर ग्रुप या फिर क्वोशंट ग्रुप बना लो, दैट इज GI/GI+1। ये किस में कंटेंट होना चाहिए, सेंटर ऑफ जी में। अब सेंटर ऑफ जी क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि सेंटर ऑफ जी क्या है, बट इतना देखो आपकी सेंटर ऑफ जी है जो हम लोग उसको Z और ZG से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मेरा जो जी है वो कंटेन होना चाहिए ZG के अंदर। हमने जी को रिप्लेस किसके साथ किया है, क्वोशंट ग्रुप के साथ, दैट इज GI/GI+1 मस्ट बी कंटेन इन ZG/GI+1। ठीक है, जिसमें जो मेरा आई है वो किस में 1 से लेके N-1 तक वेरी करेगा। ठीक है, अब N-1 ही क्यों लिया हम लोगों ने, क्योंकि अगर मैं आई की वैल्यू N-1 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो -1 और +1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और पीछे क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ n। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे n सब्सटीट्यूट करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N+1 आ जाएगा। और मेरी सीरीज़ कहाँ तक है, n तक की है। मेरी सीरीज़ N+1 तो नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसको N-1 लिया। आप यहाँ पे n की जगह पे m भी ले सकते हो, बिकॉज ऊपर जो सीरीज़ है वो m तक है ना, तो इसको भी हम लोग m ही बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मेरी सेंट्रल सीरीज़ की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट, निलपोटेंट ग्रुप क्या होते हैं। अ ग्रुप G इज कॉल्ड निलपोटेंट ग्रुप इफ इट हैज़ अ फाइनाइट सेंट्रल सीरीज फॉर टर्मिनेटिंग एट आइडेंटिटी। तो कहते हैं किसी भी ग्रुप जी को हम लोग निलपोटेंट ग्रुप तब कहेंगे अगर उसके पास कोई फाइनाइट सेंट्रल सीरीज एग्जिस्ट करेगी और वो फाइनाइट सेंट्रल सीरीज किस पे जाके ख़त्म होगी, टर्मिनेट होगी आइडेंटिटी एलिमेंट पे। अगर आपको याद हो तो हम सॉल्वेबल ग्रुप में भी हम लोगों ने जितनी भी सीरीज़ बनाई वो सारी उनका लास्ट एलिमेंट हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास कोई सेंट्रल सीरीज़ है बट इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग एट ई, ये टर्मिनेट नहीं हो रही है ई पे। पर निलपोटेंट ग्रुप के लिए जो सीरीज़ हम लोग बनाएंगे वो सेंट्रल सीरीज़ तो होनी ही चाहिए, प्लस वो ख़त्म भी होनी चाहिए आइडेंटिटी पे। ठीक है, तो अगर सपोज़ ये मेरे पास कोई सीरीज़ गिवन है और इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, तो ये होगी मेरी निलपोटेंट सीरीज़ अगर ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो। ठीक है, अब कई बुक्स में डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दे रखी होती है, तो मैंने ये और पार्ट भी यहाँ पे डाल के लिख दिया है। फॉर एग्जांपल ये चीज़ हो गई, एक सीरीज़ ये हो गई। हम इसी सेम सीरीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिसमें मेरा G0 क्या आइडेंटिटी के इक्वल ले लिया हम लोगों ने और GM किसके इक्वल ले लिया, ग्रुप जी के इक्वल ले लिया। तो अगर दोनों में से कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है मेरे पास कि नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, मतलब G1 नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी का, G2 होना चाहिए जी का और GM भी होना चाहिए जी का। मतलब वही प्रॉपर्टीज़ हैं ये दोनों जो सेंट्रल सीरीज़ में हम लोगों ने डिस्कस की। ठीक है, और सेकेंड वाली यही है कि क्वोशंट ग्रुप पे वो किस में कंटेंट होना चाहिए, सेंटर ऑफ जी में कंटेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है दोनों में। ठीक है, इसमें I+1 की बात हो रही है, यहाँ पे I-1 ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, इसमें ये कंटेंड है और इसके इक्वल भी हो सकता है, पर इसमें ये इक्वल नहीं होगा, ये कंटेंड ही हो सकता है सिर्फ। ठीक है, सेंटर ऑफ जी में। तो आप चाहो तो जिस मर्जी तरीके से इसको लिख लो, दोनों ही चीज़ें ठीक है। अब नेक्स्ट है कि G इज कॉल्ड निलपोटेंट ऑफ निलपोटेंसी क्लास M। अब मेरी ये जो सीरीज़ है इसका लास्ट एलिमेंट क्या है, M है।
ठीक है, इसलिए हमने बोल दिया अगर कोई सीरीज़ है मेरे पास, वो निलपोटेंट सीरीज़ है बन रही है, ठीक है, तो उसके लास्ट एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, निलपोटेंसी क्लास। अब यहाँ पे लास्ट एलिमेंट क्या है मेरा, m है, ठीक है, तो मैंने इसको निलपोटेंसी क्लास m बोल दिया, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल ली है हमने कि मेरे पास सपोज एक कोई सीरीज़ है और उस सीरीज़ में मेरे पास वो सीरीज़ क्या है कि g इक्वल्स टू आइडेंटिटी, मतलब पूरे के पूरे ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो g इक्वल्स टू जी नॉट ले लिया हम लोगों ने और इसको इसके इक्वल रख लिया आइडेंटिटी के। तो अब इसमें मेरे पास जो मेरी सीरीज़ है वो किस पे एंड हो रही है, ज़ीरो पे, ठीक। यहाँ पे मेरी सीरीज़ ख़त्म किस पे हो रही थी, m पे हो रही थी, तो मैंने उसको निलपोटेंसी क्लास ऑफ m बोल दिया। यहाँ पे ख़त्म कहाँ पे हो रही है, ज़ीरो पे ही हो रही है ख़त्म, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निलपोटेंट सीरीज़ ऑफ निलपोटेंसी क्लास ज़ीरो, ठीक है। एज Z1G इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो कहते हैं कि अगर सेंटर ऑफ G की हम लोग बात करें, ठीक है, उसमें सेंटर ऑफ G में अगर मैं I की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरा जो Z1G है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उसके क्वोशंट ग्रुप ये बनेगा G/Z1G, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसी का क्वोशंट ग्रुप हो जाएगा। अब हमारे पास एक कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरम होती है, हमको उसको करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका एक रिजल्ट याद रखो कि अगर ये चीज़ है कि नॉर्मल सब ग्रुप भी है सेंटर ऑफ जी ग्रुप का, ठीक है, तो उसका क्वोशंट ग्रुप ये बनेगा, तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज ZG/G1G इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ किसका, G/Z1G का, ठीक है। और इसको फिर हम लोग ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे Z2G आ जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़। तो इससे हमें ये पता लगता है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप Z2G ऑफ G सच दैट, क्यों हम लोग उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास कोई चीज़ सेंटर ऑफ G है जो वो नॉर्मल सब ग्रुप है पूरे के पूरे ग्रुप G का, तो उसका क्वोशंट ग्रुप कुछ इस तरीके से बनेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरम का ये हमारे पास रिजल्ट होता है, तो मैंने बस वो रिजल्ट एज इट इज़ यहाँ पे लिखा, ठीक है। और इसी थ्योरम से हमें ये पता चलता है कि मेरे पास कोई यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप Z2G एग्जिस्ट करता है, तो मैं उसको इस तरीके से लिख दूंगी यहाँ पे, ये मेरे पास पूरा का पूरा क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस का रिजल्ट, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने किया Z1G के लिए, अब सेम हम इसको रिपीट करेंगे यहाँ तक सारा Z2G के लिए। मतलब Z2G क्या है, सेंटर ऑफ G मेरे पास नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो ये हो गया उसका क्वोशंट ग्रुप, तो कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरम लगाओ, ये बन गई मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिक क्या आया था, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो मैंने यहाँ पे Z2G लिखा। अब 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, तो मैंने यहाँ पे Z3G ले लिया। अब इसी मैनर में अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो मेरे पास हमेशा बार बार क्या बन रही है सीरीज़ कि Z2G नॉर्मल सब ग्रुप G का, ठीक है, पहले आया, फिर हमने देखा कि Z1G भी है नॉर्मल सब ग्रुप G का, फिर Z3G होगा नॉर्मल सब ग्रुप G का। इसी तरीके से लास्ट एलिमेंट n है मेरे पास अगर, तो ZNG क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप G का, ठीक है। तो अब इसके साथ कंपेयर करो इस चीज़ को, ठीक है, ध्यान से देखो आप, ठीक है। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, एंड में यही आ जाएगा, मैंने एक नॉर्मल इन जनरल फॉर्म बना ली, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है सेंटर ऑफ G क्या होता है, ठीक है। अब तक हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं सेंटर ऑफ G, सेंटर ऑफ G, तो अब सेंटर ऑफ G, ठीक है। मेरे पास अगर G कोई ग्रुप गिवन है तो ZG हमें सेंटर ऑफ G को डिनोट करते हैं, हम सेंटर ऑफ G को ZG के साथ डिनोट करते हैं, जिसमें मेरे पास AX क्या है, इक्वल आना चाहिए XA के, जो A और X है वो दोनों किस में से बिलोंग कर रहे हैं मेरे पास, ग्रुप G में, ठीक है। AX किसके इक्वल आना चाहिए, XA के, और A और X मेरे पास बिलोंग कर रहे हैं G के, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो मेरे पास वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ G। तो आप बेसिकली ये बोल सकते हो कि ये फॉर्मूला है सेंटर ऑफ G का, ठीक है। हम जहाँ जहाँ पे भी ZG आगे थ्योरम्स में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे बहुत क्लियरली आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि हम लोग सेंटर ऑफ G की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास अपर सेंट्रल सीरीज़ फॉर अ ग्रुप। तो अपर सेंट्रल सीरीज़ क्या होती है, अब नॉर्मल सीरीज़ जब भी हम लोग बनाते थे तो वो कुछ इस तरीके से होती है, तो चलो मैं आपको पीछे दिखाती हूँ, ये होती है मेरी नॉर्मल सीरीज़, ठीक है। अब इस सीरीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है, कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं है सिवाय ग्रुप है एक, और यहाँ पे क्या है, सब ग्रुप्स हैं इसी ग्रुप G के। अब आप इस सीरीज़ को देखो, इस सीरीज़ में और उस सीरीज़ में क्या डिफरेंस है, वहाँ पे मेरे पास एक ग्रुप था G
और बाकी के एलिमेंट्स क्या थे, वहाँ जी के सब ग्रुप्स हैं। और यहाँ पे अब देखो उन्हीं सारे एलिमेंट्स के आगे क्या लग चुका है, Z0, Z1, Z2 अप टू Zn एंड सो ऑन। मतलब ये सीरीज़ किस चीज़ की बनी है, सेंटर ऑफ जी की सीरीज़ बन चुकी है ये। क्योंकि अगर अभी मैंने बताया कि हम लोग सेंटर ऑफ जी को डिनोट करते हैं जेड जी के साथ, अब यहाँ पे जो सीरीज़ है उनमें सारे के सारे एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, जेड जे के फॉर्म में है। तो इट मीन्स ये सारे के सारे डिफरेंट सेंटर ग्रुप्स हैं। इसको हम लोग बोलेंगे लाइक फर्स्ट सेंटर, सेकेंड सेंटर, थर्ड सेंटर, एन सेंटर, ठीक है। is called upper central series of G where each successive group is defined by and is called the ith center of G। कहते हैं इसको हम लोग अपर सेंट्रल सीरीज ऑफ G कब बोलेंगे, जब सारे के सारे सक्सेसिव ग्रुप्स, मतलब सक्सेसिव ग्रुप मतलब आने वाले, पहले तो Z0 G आया, उसके बाद कौन आया, Z1 G आया, उसके बाद Z2 G आया, मतलब सक्सेसिव ग्रुप्स आ रहे हैं सारे के सारे ही, मतलब बाद में आने वाले ग्रुप्स को हम लोग सक्सेसिव ग्रुप बोलते हैं। तो इनको हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे, विद ith सेंटर ऑफ G बोलकर। आई की वैल्यू हम लोग 0, 1, 2 सब अप टू n हम लोग वहाँ तक उसको सब्सटीट्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग सेंटर क्या बोलेंगे, लाइक सेकंड सेंटर, थर्ड सेंटर, फोर्थ सेंटर अप टू nth सेंटर। इस तरीके से हम लोग इसको बोलेंगे अपर सेंट्रल सीरीज फॉर ग्रुप, वो सीरीज जो कि सेंटर ऑफ जी के एलिमेंट्स के साथ बनी है, ठीक है। जो सेंटर ऑफ जी की नहीं बल्कि सिंपल जी और उसके सब ग्रुप्स के साथ बनी होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सीरीज। पर फ़र्क क्या है कि वो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी वो सेंट्रल सीरीज बनती है, ठीक है। तो गाइज ये थी हमारी निलपोटेंट ग्रुप से अभी तक मुझे जो लगता है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इसके बाद अगर कोई भी और डेफिनेशन ज़रूरी होगी तो हम लोग थ्योरम के साथ ही उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसकी थ्योरम्स पे बात करेंगे, ठीक है।